क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत आज हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। उसके अंतर्गत हम आज एक इम्पॉर्टेंट लॉ की चर्चा करेंगे, दैट इज ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पे जाने के पहले हम आपको बता दें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सच इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसकी वैल्यू लगभग क्या एग्जैक्ट 1 होती है। 100% डिसोसिएशन होता है। अगर हमने जैसे इलेक्ट्रोलाइट के 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो उनमें से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 100%। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 100 से लेस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे वो पूरी तरह से डिसोसिएट्स नहीं होंगे। उनका डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं होता। कुछ मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड बचे रह जाते हैं, उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो फाइनली अगर हम ये कहना चाहें कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इफ वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1 then it is strong electrolyte. If degree of dissociation is less than 1 then it is weak electrolyte. अब हम आते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पे। वास्तव में जो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ है दैट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये लॉ कहता क्या है, इसको ठीक से देखें। यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिग्री डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहां अंडरलाइन कर देते हैं, पर्टिकुलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी dilution of electrolyte. Degree according to this law, see on the board, degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to the dilution of to the directly proportional to the square root
पर होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, यहां सुधारना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू मान लेते हैं अल्फा, मोलर इसका कंसंट्रेशन सी है, तो डाइल्यूशन इसका इनवर्स होता है, तो डाइल्यूशन इक्वल टू 1/c। अब कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो जब ये डिकम्पोज होगा A प्लस और B माइनस, मतलब शुरू में ये C होगा और ये 0 0। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जब ये ब्रेक होगा तो ये बन जाएंगे C अल्फा और C अल्फा, और ये बचेगा C माइनस C अल्फा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इस पे लॉ ऑफ एक्टिव मास अप्लाई करेंगे, तो K इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ B माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ AB। ये इक्वस है, यहां इक्वस लिख देंगे, इक्वस मीन्स सॉल्यूशन इन वाटर। अब आप देखिए तो K इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो A प्लस की वैल्यू C अल्फा है इंटू C अल्फा, और जो पोर्शन बचा है C माइनस C अल्फा है, तो K इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लीजिए 1 माइनस अल्फा, एक C ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्वल टू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इफ 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 मान लेते हैं, अल्फा काफी लेस है, तो उस कंडीशन में K इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन C, या अल्फा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट K अपॉन C। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट C, और जो रूट C है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन है, रूट C स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। तो आगे हम इसको बोर्ड से, अभी तो हमने प्रूव किया है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। यहीं पे हम आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.99, देन इलेक्ट्रोलाइट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड ऑप्शन मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। तीन में से जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, प्रॉम्प्ट जारी कीजिए और आप सही आंसर पे सबमिट करेंगे। तो देखिए यहां पर हमने ओस्टवाल डाइल्यूशन को मैथमेटिकली प्रूव किया है। अब बोर्ड पे देखिए, बोर्ड के सामने मैं हट गया हूं पूरी तरह से, कैसे प्रूव किया गया है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट किया है, पहले चीज तो जानते कि ओस्टवाल डाइल्यूशन का वीक इलेक्ट्रोलाइट ही ली है। तो जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो डाइल्यूशन के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मोलर कंसंट्रेशन सी है। वास्तव में जो डायल्यूशन होता है मोलर कंसंट्रेशन का इनवर्स होता है, इसलिए जो डायल्यूशन होगा वो 1/c है। तो शुरू में AB को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो जब वो डिसोसिएट नहीं होता तो A प्लस B माइनस जो आयन से वो 0 रहेगी। डिसोसिएशन के बाद की स्थिति लिखी हुई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो A प्लस जो फॉर्म होगा डिसोसिएशन के बाद वो C अल्फा होगा, अब B माइनस B फॉर्म होगा C अल्फा। अब C बचेगा जो AB डिसोसिएशन के बाद पूरी तरह से डिसोसिएट तो नहीं हुआ है, कुछ अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स बचेंगे, वो होगा C माइनस C अल्फा। अब इसके लिए जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं तो K इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A प्लस एक्टिव मास ऑफ B माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ AB इक्वल्स। एक्टिव मास ऑफ AB इक्वल्स हमने कर दिया, अब इनकी हमने वैल्यू पुट कर दी। तो एक्टिव मास ऑफ A प्लस के नीचे आप बोर्ड में देखिए C अल्फा लिखा हुआ है, तो K इक्वल टू C अल्फा, B इक्वल टू भी C अल्फा है, C अल्फा इंटू C अल्फा, और एक्टिव मास ऑफ AB इक्वल जो है ब्रैकेट में है C माइनस C अल्फा। तो K इक्वल टू आ गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C बाहर लेंगे, अब ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा होगा। कैंसिल करेंगे, C कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बचेगा। अब गिवन इलेक्ट्रोलाइट काफी वीक है, तो मतलब उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू काफी लेस है, इट इज टू लेस। वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज टू लेस। जब काफी कम होगी तो 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान सकते हैं। तो जब 1 माइनस अल्फा को हम 1 मानेंगे, फिर यहां जब करेंगे देखिए फॉर्मूले में K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू K अपॉन C आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इक्वल टू रूट K अपॉन C। और हमें जब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट C। अब वो जो 1 अपॉन C है हम पहले बता चुके हैं, दैट इज डाइल्यूशन। तो इससे ये प्रूव हुआ कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। तो ये चीज आप बकायदा समझ गए होंगे कैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को इसको एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लें और सोच समझकर प्रॉम्प्ट का आंसर करें, और जो वीडियो भेजा गया है पोस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पे, उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आपको जब आपसे असाइनमेंट मंगाया जाए तो आप उसे दिखा सकें सरलता से, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बेहतर तरीके से। ये कॉन्सेप्ट जो है आप अच्छी तरह से समझ लें कि ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, लास्ट में ये बताना चाहता हूं कि ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ इज पर्टिकुलरली स्पेशली वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है। धन्यवाद।